बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी अनिवार्य विषय में महादेव प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन निबंध। हमने पूर्व में यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे का अध्ययन आज करते हैं। देखिएगा, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए कि नाटक के शास्त्र के कौन कौन से नियम होते हैं ये बनाए, उस समय सर्वसाधारण की भाषा न तो संस्कृत थी, चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई ऐसा महिला विश्वविद्यालय नहीं था जो स्त्रियों को पढ़ाने की बात करता हो। फिर भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है। इसलिए कहा कि यदि कोई नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख यदि पुराणों में नहीं मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उल्लेख उसका कहीं हो रहा हो पर नष्ट हो गया हो, तो यदि कहीं उल्लेख भी रहा है और वो नष्ट हो गया है तो क्या। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। देखिएगा, पुराने जमाने में विमान उड़ते थे और बताइए उनके बनाने की विधि सिखाने वाला कोई शास्त्र है क्या। बड़े जहाजों पर सवार होकर के लोग द्वीपांतर को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की कोई नियमबद्ध पद्धति है क्या। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इस तर्कशास्त्र ज्ञाता और इस न्यायशीलता की बलिहारी है। वेद जो है वो ईश्वर करते हैं और कहीं ना कहीं स्त्रियां जो है, देखिएगा हमने देखिएगा यहाँ से हमारा शुरू होना है। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे और गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य की चक्की छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ने का ही कुफल होता है। स्त्रियों के लिए पढ़ना, इस बात को विशेष इंपोर्टेंट मान करके लिख लेना कि स्त्रियों का पढ़ना कालकूट, पुरुषों के लिए अमृत का घूट। ऐसी ही दलीलें दृष्टांत के आधार पर स्त्रियों को अनपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने की में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न होगी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अतएव पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियम, आदेशों और जो प्रणालियां हैं उनको हमने तोड़ दिया है या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। उनका जो स्त्रियों को नहीं पढ़ाने की बात करते, स्त्रियों को अनपढ़ रखने की बात करते, इस पुरानी चाल को भी तोड़ देना चाहिए। हमारी प्रार्थना तो ये है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी, अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उस 53वें अध्याय में जो रुक्मिणी हरण की कथा है, भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करने जाते हैं तो उसकी रुक्मिणी हरण की एक कथा दी गई है। और रुक्मिणी जो है उसके विवाह की बात करें तो उसका भाई जो रुक्मी है, वो रुक्मी जो है वो शिशुपाल से उसका विवाह करना चाहता था और रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए रुक्मिणी ने एक पत्र जो है, एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ से श्री कृष्ण को भेजा था। और भगवान श्री कृष्ण ने जब वो पत्र पढ़ा और उसी के बाद उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया। तो वह तो प्राकृत में नहीं था, वो तो संस्कृत भाषा में था। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जब वहां जा रहे थे तो उनकी भाषाई आधार का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने रुक्मिणी के भावों को पढ़ा है, भाषा को नहीं। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी जी ने जो पांडित्य दिखाया है, जो विद्वता दिखाई है, वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा द्वारपन का सूचक नहीं है कि वो
कम पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी या गवार थी, इसका कोई सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबी जो पुराने लोग हैं, पौराणिक विचारों में आज भी जो जीवित है, वो धर्म के अवलंब, धर्म का जो सहारा लेकर के, सनातन धर्म का सहारा लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, उनकी दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में उनमें कोई ये कहे कि प्राक्कालीन जो प्रागकालीन व्यवस्थाएं हैं, पुराने जमाने की जो इतिहास है, यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे बेइज्जती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का क्या किया हुआ अनर्थ, यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। देखिएगा, उन्होंने कहा कि यदि स्त्रियों को किया हुआ, स्त्री कोई अनर्थ करती है, स्त्रियों के द्वारा किया कोई काम गलत किया जाता है, यदि उनके पढ़ाने का परिणाम है, तो यदि पुरुष कोई काम गलत करता है, पुरुष के जो गलत तरीके हैं उसको भी उनकी विद्या और शिक्षा से तो उसका ही परिणाम समझना चाहिए। बड़े बड़े ITN, बड़े बड़े जो हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो इतनी बड़ी कॉलेजों में और शिक्षित होने के बाद यदि कहीं ना कहीं मुजाहिद बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो इसमें किसका दोष है? तो उन्होंने कहा बम के गोले फेंकना, नरहत्या कर देना, डाके डालना और चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। जैसे कहा कि दुर्दांत जो घटनाएं हैं, यदि दुर्दांत घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होने का ही परिणाम है, शिक्षा का ही परिणाम है, पाठशाला, ये कॉलेज, ये स्कूल बंद हो जाने चाहिए। परंतु जो विक्षिप्त है, जो मंद बुद्धि है, जिनमें बुद्धिमत्ता नहीं है और जो बात व्यतीत है, केवल बात को यूं ही गवार देने वाले हैं, ऐसे ग्रहग्रस्तों के सिवाय ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने, देखिएगा, कालिदास के नाटक का एक पात्र ही शकुंतला, जो दुष्यंत की पत्नी है। दुष्यंत राजा है भारतवर्ष के, भरतखंड के, आर्यावर्त के, और कहीं न कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम में यह वर्णन भी किया है कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर के कौन सी है स्वाभाविकता कर दी। भाई दुष्यंत जो है उसने शकुंतला को छोड़ दिया, दुष्यंत जो है शकुंतला को छोड़ करके चले गए, तो मन की पीड़ा थी शकुंतला की, इसलिए उसने जो भी कहा तो इसमें कौन सी ऐसी कड़वी बात कह दी जो असहज थी? क्या वह ये कहती कि हे आर्यपुत्र, शाबाश, हे आर्यपुत्र, अच्छा बढ़िया है, आपने जो काम किया, मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। देखिएगा, विवाह का एक प्रकार है गांधर्व विवाह, मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसकी ऐसी आशा रखते कि आप बड़े धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है, पत्नी पे अत्याचार करोगे, फिर उससे आशा रखोगे कि मनुष्य का स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी। सीता जो है उनसे अधिक साध्वी स्त्री जो है वो आज तक हमने नहीं सुना। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में, जिस कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने त्याग देने पर, प्रत्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया, सुनिए। वाचस्त्वया मदवचनात् स राजा वहनो विशुद्धां मति यत समक्षम माम लोकवादे स्वर्णादमसि श्रुतस्य तत किवं सदृश्य कुलस्य। संस्कृत में सीता जी कहते हैं लक्ष्मण से कि वाचस्त्वया, त्वया यानी तुम्हारे, मदवचनात् से राजा, लक्ष्मण जरा उस राजा से यह जाकर के कह देना कि बहनों यानी अग्नि में विशुद्धता मति यत समक्षम, तुम्हारे सामने ही मैंने, तुम्हारी आंख के सामने ही मैंने अग्नि में कूद करके अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। उस पर भी माम लोकवाद श्रणाम दसी, माम लोकवाद है, लोगों के मुख से निकला हुआ मिथ्यावाद सुन करके ही तुमने मुझे
छोड़ दिया। सुतस्य तटकीवम सदृश्य कुलस्य, क्या यह तुम्हारे कुल में शोभा देता है? क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता और महता को शोभा देती है? देखिएगा, संस्कृत में जो वाचस्त्वया मधुवचनात् स राजा, लक्ष्मण से उस राजा के लिए कहा है जो राम जी है कि हे लक्ष्मण, उस राजा से कह देना। किस राजा से? तुम्हारा जो भाई लगता है और अयोध्या का जो राजा है ना, उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने कूद करके अग्नि में कूदी थी, अग्नि परीक्षा दी है, उसके बावजूद तुमने जो है लोगों के केवल कानों से सुनने के उस अपवाद मात्र में ही तुमने मुझे निकाल दिया, तो ये तो गलत था। तो कहने की पीड़ा जो है वो ऐसा कहने के लिए जो है वो हमारे को सीता को जो है वो आगे लाती है, कहीं ना कहीं सीता को आगे लाती है। आगे देखिएगा, सीता का ये संदेश कटु नहीं है तो क्या है? तो सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर के उनके पास उन्होंने भगवान राम जी को जो है राजा कहकर के संबोधित किया, उनके पास अपना संदेशा राजा कहकर के भेजा। ये उचित न किसी गवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की जो पुत्री है, राजा जनक की जो लड़की है, या मनु आदि मनवादी, देखिएगा यहाँ जो शाब्दिक अर्थ देखते हैं मनु आदि ऋषि, इसी कारण उ का वय आदेश हो जाता है और मनवादी बनता है यण संधि में। इको यणची सूत्रेण उ का वय आदेश हो गया, इको ये उ का वय आदेश हो जाता है यण संधि में। इसलिए मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को क्या कहना चाहिए? मनु आदि महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी को सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का ये प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है। क्या कहा? नृपश्चे वर्णाश्रमय पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत है। नृपश्य यानी राजा का वर्ण जो होता है, राजा होगा जो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण श्रम का पालन है। यत जो, स एव धर्मा वही तो धर्म है। इसके द्वारा मनु महर्षि के द्वारा प्रणीत जो धर्म है वो राजा के वर्णाश्रम का पालन करना है। राजा जो है अपने वर्णाश्रम का पालन करे, अपने वर्ण का बखूब, राजा जो है राज करना ही उसका क्षत्रिय धर्म है, तो राजा जो है उस वर्णाश्रम का पालन करे, यह धर्म मनु के द्वारा ही तय किया गया है। तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ हैं, क्षमाशील हैं और तपस्वी हैं तक ने ये कह दिया। स्वयं वाल्मीकि के जैसे समान जो है सीता का परित्याग जो है उसके बाद वाल्मीकि के आश्रम में रहकर के सीता बाहर रहती है, तो वाल्मीकि के जैसा शांत व्यक्ति, नीतिज्ञ, निपुण, नीति में निपुण और समाजशील व्यक्ति भी राम के संबोधन में ये कहते हैं कि अस्तएव मनुर्धत्या अग्रजे में, अर्थात भरत का अग्रज मान करके, उन्हें क्या मानते? भरत का अग्रज मानते, राजा नहीं मानते, कह करके रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह ही अपने परित्याग को न्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना उसका स्वभाव है, क्योंकि वो पीड़ित थी और पीड़ित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा कहा। न कि पढ़ने लिखने का परिणाम, न ही गवारापन, न ही अकुलीनता था। आगे कहते हैं कि पढ़ने और लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी हो सकता है, अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से भी। अनर्थ का मतलब अनिष्ट, दुराचार, बुरा आचरण और पाप आचरण, पाप का आचरण के कारण ही और ही होते। व्यक्ति दुराचार करता है, अनर्थ करता है, पापाचार करता है, तो उसका कारण उसका पढ़ना लिखना नहीं है, ये तो उसकी आंतरिक प्रवृत्ति की बात है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति की बात है। इसी के कारण इसका कारण अन्य ही होता है। तो व्यक्ति विशेष के चाल चलन देख करके जान भी जा सकते हैं। अतएव हमें स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। आगे देखिए कि जो लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में यह स्त्रियां पढ़ती न थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, अर्थात उन्हें मनाही थी, वे या तो इतिहास में अभिज्ञता नहीं रखते, या तो वो इतिहास को नहीं जानते,
या फिर ऐसा लगता है कि जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं? समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध है। समाज का अपकार और अपराध है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा एक विस्तृत और विस्तार पूर्वक शब्द है। उसे सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश है। शिक्षा का मतलब 6 से लेकर के या पहली से लेकर के 12वीं तक की स्कूल में पढ़ना या कॉलेजेट पढ़ना, यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा नन्हे से और मुन्ने से, बड़े से छोटे से, सभी से ली जा सकती है। शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है जीवन का अनुभव, जो सीता ने किताबी ज्ञान से नहीं लिया, जीवन के सार्थक अनुभवों से लिया। और वही बात इसमें कही है कि पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। शिक्षा प्रणाली में, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जो भी चल रही है, इसमें बदलाव आवश्यकता, और देश की जो आवाज थी उसने इस पर बदलाव किया। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना अथवा कराना चाहिए। कोई ये सोचे कि शिक्षा स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी है तो उस प्रणाली का संशोधन आपको कराना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही को शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है, लड़कों को शिक्षा पढ़ाने का कौन सा अच्छा परिणाम मिलता है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है? क्या कोई है जो ये कहता है कि सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए, सारे कॉलेज बंद हो जाने चाहिए, सिवाय कोरोना के? कोरोना ये कहता है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई है जो ये कहता है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों, आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देनी चाहिए, घर में देनी चाहिए या स्कूल में देनी चाहिए, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर ईश्वरीय कृपा से, पर परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए। ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। ये अनर्थकारी है, ये अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सरासर गलत है, 16 आने मिथ्या है। आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित स्त्री शिक्षा के कुतर्कों के खंडन पाठ का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।